डिलीवरी बॉय ने दादी को खाना पहुंचाते समय मजाक में कह दिया कि उनका छोटा कुत्ता बदसूरत है। दादी ने उसी समय उसकी टिप वापस ले ली, लेकिन अगले ही दिन दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़ी। छोटा कुत्ता घबराकर भौंकता रहा और ठीक उसी समय वही डिलीवरी बॉय वहां से गुजरा। उसने पिछली रात की बात भुलाकर तुरंत एम्बुलेंस बुला दी, मगर किसी ने भी कुत्ते के बारे में नहीं सोचा। वह बस एम्बुलेंस के पीछे भागता रहा, पर उसकी छोटी टांगें साथ न दे सकी और वह रास्ता भटक गया। उसने पूरी रात दादी को ढूंढा, चिकन की दुकान के सामने खड़ा होकर ललचाया। दुकानदार निकला तो डर कर भाग गया। सड़क पार करते समय गाड़ी से टकराते टकराते बचा और आखिरकार अकेला भटकने लगा। अगले दिन एक परिवार ने उसे देखा। बेटी जीयू ने उसे ठंड और भूख से कांपते देखा और पालने की गुजारिश की। पिता को लगा यह किसी का खोया पालतू है, इसलिए अस्पताल ले गए, लेकिन कोई खबर न मिलने पर कुत्ता उसी घर में रहने लगा। जीयू ने उसका नाम रखा मॉफी। उसकी देखभाल की, पर भौंकने नहीं दिया, क्योंकि जीयू खुद भी इस घर में गोद ली गई थी और हमेशा डरती थी कि कहीं उसे फिर से अनाथालय न भेज दिया जाए। धीरे धीरे माता पिता के प्यार ने उसका डर मिटाया। पहली बार उसने माँ की बाहों में खुद को डाला, खुलकर खाना खाने लगी और सुपरमार्केट में माँ का हाथ पकड़कर चलने लगी। दूसरी ओर होश में आने पर दादी ने जब कुत्ते को गायब पाया तो डिलीवरी बॉय की मदद से पर्चे बनवाकर बर्फ में भी चिपकाना नहीं छोड़ा। पति पहले ही गुजर चुके थे, बेटा विदेश में था और कुत्ता ही उनका सहारा था। आखिरकार जीयू के पिता ने पर्चा देखा, पर माँ पहले अनदेखा करना चाहती थी, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि मॉफी से अलग होने पर जीयू कितना टूट जाएगी। लेकिन पिता के कहने पर माँ ने बात की। जीयू ने समझदारी दिखाई, पहली बार अपनी पालक माँ को माँ कहकर पुकारा और मान गई कि मॉफी को उसकी असली मालकिन के पास लौटना चाहिए। जब दादी आई तो कुत्ता उन्हें देखते ही दौड़ पड़ा। दादी